नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखते हैं कैसा रहेगा अगले हफ्ते अपना शेयर बाजार, क्या कहने साहब। देखो दोस्तों, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए कि सर एफआई ने खरीदारी शुरू कर दी है, आगे बाजार में शानदार रैली होगी। देख रहे हैं यूट्यूब की वीडियो, शानदार रैली होगी, ब्लैक फ्राइडे होगा। ब्लैक फ्राइडे मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। ब्लैक फ्राइडे होगा, ऐसा हो जाएगा, बाजार 20,000 हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा। बहुत से लोगों ने 22,000 के टारगेट देने शुरू कर दिए। सर इलेक्शन से पहले एक जबरदस्त रैली होगी, 22,000 का टारगेट होगा। मैंने कहा यार होना चाहिए, अच्छी बात है। हमारे भी स्टॉक हैं जो अभी तक सुस्त पड़े थे, बाजार में तेजी होगी तो वो भी चले जाएंगे, हम अपना उसमें भी प्रॉफिट लेके साइड हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों, अगर एफआई खरीदारी करके गए हैं, जो उन्होंने 2500-2600 करोड़ का माल खरीदा है, इससे आपको अति उत्साहित नहीं होना है, जोश में नहीं आना है। ठीक है, उमंग जोश, यही तो नुकसान का कारण होता है। हमेशा होश में आपको शेयर बाजार में काम करना है। एक दिन की खरीदारी हुई है, 2-3 दिन देखो, कहीं आफत नहीं आ रही है, बाजार में तेजी होगी तो क्या होगा, हमारे जो स्टॉक हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो हमने स्टॉक ले रखे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमने सब कुछ बेच बाच दिया, खाली हो गए बैठे हैं चुपचाप। अंडर वैल्यू स्टॉक तो हैं जो मैंने आपको दिला रखे हैं। बाजार में तेजी होगी वो भी ऊपर जाएंगे, अच्छी बात है साहब। लेकिन दोस्तों, एक दिन की खरीदारी अगर एफआई करते हैं तो आपको इस पे ज्यादा विश्वास नहीं करना है। कम से कम 1-2 दिन आपको इनकी खरीदारी को देखना है। अगले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है साहब। ओपनिंग पोल्स भी आएगा 30 नवंबर को। जो नवंबर में इलेक्शन हुए ना, उसका ओपनिंग पोल भी आना है, वो बाजार को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो इन चीजों को आपको समझना है। हालांकि वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन है वो थोड़ी पॉजिटिव हुई है, डॉलर नीचे आया है, क्रूड नीचे आया है, थोड़ी शांति की वार्ता चल रही है इजराइल और हमास में। तो ये सारी चीजें एक पॉजिटिव सा असर डाल रही हैं हमारे शेयर बाजार पर। और आप जानते ही हैं कि अपनी जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो तो बनी हुई है, डीआईएस की खरीदारी भी बनी हुई है साहब। क्या कह रहे हैं, डीआईएस तो माल खरीदारी अब तक खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने फ्राइडे को भी खरीदारी करी, भले थोड़ी करी है लेकिन करी है। ठीक है, तो दोस्तों ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है, ऐसा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन साहब, एफआई की खरीदारी पे अगर आप अपनी गाढ़ी कमाई लगाना चाहते हो, इस समय मार्केट एट ऑल टाइम हाई पर है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 2-3 दिन आपको रुक जाना चाहिए, जरा देखना चाहिए। एक दिन की खरीदारी पे विश्वास नहीं किया जाता, इनका सारा डाटा देखना चाहिए। मैंने आज एक डाटा लगाया है अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे कि एफआई के पास इंडेक्स कैश में कितना है, और इनके पास इंडेक्स फ्यूचर कितना है, ऑप्शन कितना है, स्टॉक फ्यूचर कितना है, स्टॉक ऑप्शन कितना है। पूरी वीडियो आप लोगों के लिए बना के लगा दिए मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे, रेंज आपको बता दिए। ठीक है, तो आपको अभी थोड़ा सा संयम से काम लेना है, देखना है बाजार का प्राइस रिएक्शन, देखना है कि बाजार ऊपर जा रहा है, क्या ये शॉर्ट कवरिंग है एफआई की, क्या ये शॉर्ट कवरिंग है। क्योंकि जो इनका इंडेक्स फ्यूचर था वो शॉर्ट था, मैंने आपको बता रखा था, इनको खरीदारी करनी थी। तो शायद इन्होंने कैश में इसलिए खरीदारी करी हो दोस्तों कि स्टॉक फ्यूचर इनके पास बाइंग में है। मैंने सारी चीजें उस वीडियो में बता रखी हैं, आप उस वीडियो को जाके देखिए। देखिए, उसके लिए आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा, वहां कोई चार्जेस नहीं है, वो भी फ्री है, चिंता मत करो, कहीं कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, अगर आपको इससे भी प्रीमियम सर्विस चाहिए फिर आप डीमैट खुलवा लो, और भी आपको सुपीरियर सर्विस मिलेगी साहब मेरे से कि क्या होने वाला है, हम कहाँ ट्रेड लें, कैसा पोर्टफोलियो बनाएं, एफआई की क्या चाल हो सकती है, इन्होंने जो बाइंग करी है इसका क्या असर हो सकता है। फिलहाल तो मैं मैक्सिमम चीज़ें वैसे ही बता देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको इससे प्रीमियम सर्विस चाहिए तो डीमैट खुलवा लो, और डीमैट खुलवा के आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें प्राप्त करो। फिलहाल तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहूँगा, अभी जोश में उमंग में आपको बाजार में खरीदारी नहीं करनी है, अभी सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी है। 2-3 दिन तो रुक जाओ, कम से कम दिसंबर के 3 तारीख तक रुक जाओ। कहीं ऐसी आफत नहीं आ गई है कि ये फलाना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला, यहीं आ जाएगा घूम फिर के। ठीक है, घूम फिर के ऊपर से यहीं नीचे आ जाएगा। ये देखना आप, एफआई ने जो खरीदारी करी है ना, ये बहुत चालाक होते हैं, दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ। तो इनकी खरीदारी जो इन्होंने करी है उससे आपको बचना है, सब्र से काम लेना है। पूरी दुनिया कुछ भी कहे कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो,
अरे भैया, जब हमें पता है आने वाले समय में बहुत मुख्य इवेंट्स है तो कम से कम 3 दिसंबर तक तो रुक जाए। 3 दिसंबर के बाद देखेंगे क्या स्थिति होती है, क्या रिजल्ट का रुझान आता है, ओपनिंग पोल क्या कहते हैं। 3 दिसंबर तक रही कितने दिन गए, मुश्किल से 1 हफ्ता। तो 1 हफ्ते का वेट करिए। एफआई की खरीदारी पर ज़्यादा विश्वास मत करिए। हालांकि जो इंटरनेशनल पॉजिटिव सेंटीमेंट बने हुए हैं वो भारत के लिए अच्छे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि एफआई को खरीदारी करनी चाहिए। डीआईएस ने जो अब तक माल नहीं छोड़ा है, डीआईएस का माल लेना चाहिए और बाजार यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। और जो हमारे स्टॉक रह गए थे उन्हें भी साहब आउट परफॉर्म करना चाहिए। वहाँ से भी हम अपनी पोजीशन को साहब बुक करके, प्रॉफिट बुक करके निकलें, क्योंकि 2-4 स्टॉक हमारे भी फंसे हुए हैं साहब अभी, जो इस रैली में पार्टिसिपेट हुए नहीं थे। तो मैं सोच रहा हूँ 2024 से इलेक्शन से पहले वो स्टॉक कुछ चल जाए और हमें थोड़ा सा बहुत उसमें निकलने का मौका मिले। तो एफआई अगर खरीदारी करेंगे तो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन 1-2 दिन की खरीदारी में हम इन पे ज़्यादा विश्वास करेंगे नहीं। ट्यूसडे को प्राइस रिएक्शन देखिएगा। मैंने आपको बता रखा है कि अगर 19,850 के ऊपर बाजार टिका रहा तो बाजार में बुलिश ट्रेंड बना रहेगा, जो बाजार को 20,000 या 19,950 ले जाने का दम रखता है। लेकिन 19,850 से नीचे अगर बाजार क्लोज हुआ फिर 19,650, तो 19,650 से 19,950 यही अगले हफ्ते की रेंज है। और यही मैंने अपने वीडियो में आप लोगों के लिए बता रखी है। अति उत्साहित ना होएं, ठीक है। एफआई जो खरीदारी करके गए हैं उनसे अति उत्साहित ना हुए। ये ना सोचें कि एक शानदार रैली शुरू हो चुकी है, ये ना सोचें कि एक ब्लैक फ्राइडे हमारे इक्विटी मार्केट में शुरू हो चुका है, डीआईएस ने सेल लगा दी है, एफआई माल खरीद लेंगे। अरे भैया, जब उन्होंने 18,850 पे नहीं खरीदा तो अब कहाँ से खरीद लेंगे। अच्छा चलो खरीद भी लिया, डीआईएस का माल इन लेवल पे खरीद भी लिया, तो 2-3 दिन तो आप रुक जाओ, 2-3 दिन देख लो, 1 हफ्ता देख लो। 1 हफ्ते में सारी चीज क्लियर हो जाएगी। 1 हफ्ते में मैक्सिमम चीजें इस बाजार की क्लियर हो जाएगी कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ऊपर जाएगा तो हमारे जो स्टॉक हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, नीचे आएगा तो हम कैश में बैठे ही हैं साहब। तो इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार कीजिए। फाइनली नमस्कार।